नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिना ईवीएम हैक किए नहीं पार होगा 400 सीट। राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला हमला। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने उड़ाई सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां। नए टेलीकॉम बिल के पास होने पर प्रियंका गांधी ने लगाए भाजपा पर गंभीर आरोप। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर के केंद्र पर साधा निशाना। जयराम रमेश बोले मोदी सरकार कर रही आंकड़ों के साथ बाजीगिरी और जनता को कह रही है झूठ। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी जी आंधी की तरह आए थे, तूफान की तरह चले जाएंगे। रामलीला मैदान में यहां पर गरजे तेजस्वी यादव। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब की बार भाजपा तरी पार, उद्धव ठाकरे ने दिया नारा। जी हां दोस्तों, यहां पर रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हुई है, जिस भीड़ को देख करके मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। और उद्धव ठाकरे ने साफ के साफ बोल दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब की बार भाजपा हो जाएगी तरी पार। दोस्तों, आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को देखना पड़ेगा हार का मुंह और होने जा रही है तरी पार? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। बिना ईवीएम हैक किए नहीं पार होगा 400 सीटें। राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिना ईवीएम हैक किए भाजपा 400 सीटें पार नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है, लेकिन बिना ईवीएम मैनेज किए, बिना मैच फिक्सिंग के और बिना मीडिया शोषण मीडिया को खरीदकर 180 भी पार नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, नेताओं को धमकाया जा रहा है, पैसे देकर सरकारें गिराई जा रही हैं। पीएम मोदी और देश के 3-4 अरबपति मिलकर मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर बुरी तरीके से राहुल गांधी ने घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ बोल दिया है कि ईवीएम बिना मैनेज किए और बिना मैच फिक्स किए और सोशल मीडिया और मीडिया बिना खरीदे 180 सीटें पार नहीं कर सकती भाजपा। तो आखिरकार 400 पार की बात भाजपा कर कैसे रही है? तो दोस्तों, यहां पर कल हुआ था रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन का महारैली, जिसमें काफी भीड़ आई थी, जिसको देख करके मोदी सरकार की उड़ गई है नींद और राहुल गांधी ने दहाड़ते हुए ईवीएम मशीन को घेर लिया है। और यहाँ ईवीएम कोई नहीं, मोदी सरकार को घेरते हुए साफ साफ बोला है कि आखिरकार कैसे भाजपा कह सकती है 400 पार। और ऐसा क्या जादू है मोदी जी के पास जो 400 पार का ये नारा दे रहे हैं और यह बिना मैच फिक्सिंग किए, बिना मीडिया को खरीदे, बिना ईवीएम में कुछ गड़बड़ी किए ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा आपकी बार 400 पार कर पाएगी? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। और आपको भी ऐसा लगता है कि मीडिया को खरीद के और मैच फिक्स करके ये काम किया जा सकता है और आप भी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने उड़ाई सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां। नए टेलीकॉम बिल के पास होने पर प्रियंका गांधी ने लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में संसद में पारित नए दूरसंचार विधेयक को लेकर शनिवार को सरकार से सवाल किया है और आश्चर्य जताते हुए कहा कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम के आवंटन में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि नए दूरसंचार विधेयक के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 2012 से लागू उच्चतम न्यायालय के नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने पूछा, ऐसा आखिर मोदी सरकार क्यों कर रही है? सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से सवाल पूछा है। पोस्ट में उन्होंने कहा, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम आवंटन में क्या हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है या नहीं? नया टेलीकॉम विधेयक तब पास क्यों हुआ जब विपक्ष के 143 सांसद सस्पेंड थे? इसमें कोई रिश्ता है क्या? कांग्रेस महासचिव ने पूछा कि नए टेलीकॉम विधेयक के माध्यम से सैटेलाइट से इंटरनेट स्पेक्ट्रम के आवंटन में बोली लगाने के नियमों को क्यों हटा दिया गया? उन्होंने यह भी पूछा कि आवंटन में बोली लगाने के नियम को हटाने से दूसरी कंपनियां बिडिंग में हिस्सा ही नहीं ले पाई।
इससे राष्ट्रीय खजाने को कितना नुकसान हुआ, इसका जवाब आखिर कौन देगा। उन्होंने पूछा कि नए टेलीकॉम विधेयक के पारित होने का सबसे बड़े पहले और सबसे अधिक फायदा जिसे मिला आखिर वो कौन है। प्रियंका गांधी वाड्रा पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा दो धंधा लो के जिस बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है उसमें लाभार्थी कॉरपोरेट कंपनी से भाजपा को मिले 150 करोड़ रुपए के चंदे का क्या योगदान रहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि कोनोलॉजी समझिए और बताया कि भाजपा को 150 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया, फिर 143 सांसदों को बर्खास्त किया गया, नए दूरसंचार विधेयक पारित कर दिया गया। तो दोस्तों यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला सामने आया है और 150 करोड़ रुपए का चंदा लेकर मोदी सरकार ने ऐसा काम किया है, ये आरोप लगाया है प्रियंका गांधी ने। दोस्तों आप भी प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं और आपको भी लगता है कि मोदी सरकार ने यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड से घोटाला किया है, हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, जयराम रमेश बोले मोदी सरकार कर रही आंकड़ों की बाजीगिरी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी की सच्चाई को छिपाने के लिए आंकड़ों की बाजीगारी कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि आज बेरोजगारी दर पिछले 4 दशकों से सबसे अधिक है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, हाल ही में एक केंद्र मंत्री ने ILO की रोजगार रिपोर्ट को भारत की गुलाम मानसिकता का लक्षण बताया था। इसके बजाय उन्होंने APFO, ESI और राष्ट्रीय पेंशन योजना के डेटाबेस के आधार पर वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2023 के बीच 5.2 करोड़ नई औपचारिक नौकरी का बेतुका दावा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर हो रहा है बड़ा खेला और जयराम रमेश ने साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पर नंबरों के साथ खेला जा रहा है और नंबरों को तोड़ मरोड़ को पेश कर रही है भाजपा सरकार। और उन्होंने कहा कि जैसे कि कई अर्थशास्त्रियों ने साबित किया है कि वित्त वर्ष 2020-23 के बीच कुल रोजगार सृजन ज्यादा से ज्यादा 2.27 करोड़ हुआ है। 3 वर्षों में यह 2.27 करोड़ नौकरियां भी मोदी सरकार के प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने वाले वादों से कोसों दूर है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह 2.27 करोड़ का आंकड़ा भी वास्तविकता से अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे पर फंस सकती है मोदी सरकार, क्योंकि जहां पर भाजपा ने 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किया था, वहां पर ये लोग 2 करोड़ तो छोड़िए, यहाँ पर ये लोग नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इसकी सच्चाई यहाँ पर सामने आ रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी जी आंधी की तरह आए थे, तूफान की तरह चले जाएंगे, रामलीला मैदान में गरजे तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा कि मोदी जी आंधी की तरह आए थे, तूफान की तरह चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहली रैली पटना में की, दूसरी मुंबई में की और तीसरी दिल्ली में हो रही है। देश के कोने कोने में जहां भी हम जा रहे हैं वहां जनता का साथ मिल रहा है। जिस हिसाब से देश को बांटने का काम किया रहा था मोदी सरकार ने, नफरत की राजनीति की जा रही थी, हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में हमें आपका साथ मिले। जो लोग नारा लगाते हैं कि अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि जनता ही मालिक है। भाजपा लोग नारा लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पहले से ही EVM सेटिंग हो चुकी है, देश में घोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है और देश में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है और गरीबी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ का निजीकरण कर दिया। हम लोग ने बिहार में 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया है। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को किसानों से मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलने तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देंगे लेकिन किसानों से बात नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ED, CBI और IT भाजपा की कोशिकाएं हैं और लालू जी को कई बार प्रताड़ित किया गया है। मेरे खिलाफ मामले हुए हैं, मेरी माँ, बहनें और जीजा जी मेरे
पिता के साथ रिश्तेदार सभी के खिलाफ मामले थे। हमारे कई नेताओं के खिलाफ कई समस्या, कई समय इन लोगों ने छापेमारी करी, लेकिन इनको क्या मिला? तो कुछ नहीं। ईडी आईटी की छापेमारी चल रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि पिंजरे में सिर्फ शेर ही कैद होते हैं, हम सब शेर हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि मोदी जी आंधी की तरह आए थे और तूफान की तरह लोकसभा चुनाव के बाद चले जाएंगे। तेजस्वी यादव ने साफ साफ मोदी को ये चुनौती दे दी है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अब की बार भाजपा तरी पार, उद्धव ठाकरे ने दिया नारा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। मैं कहना चाहता हूं कि अब की बार भाजपा तरी पार। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं पूरा देश आपके साथ है। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब यह आशंका नहीं सच्चाई है। भाजपा को लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से लोग डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना ही नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। और अगर आप में हिम्मत है तो भाजपा को मैं चुनौती देता हूं कि आप बाकी सब लोगों को छोड़ दो और आपने बैनर पर लगा दो कि भाजपा के साथ जो पार्टी है वह ईडी और सीबीआई और आईटी की नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर रामलीला मैदान में हो गया है बड़ा खेला और उद्धव ठाकरे ने साफ साफ चुनौती दे दिया है मोदी सरकार को और साफ साफ बोल दिया है कि अब की बार भाजपा तरी पार। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है और लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को तरी पार होना होगा। और उद्धव ठाकरे ने साफ साफ बोल दिया है कि हमारे देश के वासी जो हैं वो डरने वाले नहीं हैं। आपको लगता है कि आप जनता को डरा देंगे, धमका देंगे, लेकिन ये भारत देश है और भारत देश के वासी जो हैं वो डरने वाले नहीं, लड़ने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में भारत देश के नागरिक जो हैं वो लोकतंत्र को बचाने के लिए अब की बार वोट करेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद अब की बार भाजपा हो जाएगी तरी पार? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अब की बार भाजपा की 400 पार हार। अखिलेश यादव ने रामलीला मैदान की महारैली में पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता चले कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली से मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा चरखा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को कहा कि जो हुक्मरान दिल्ली में बैठे हुए हैं वह ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। भाजपा 400 पार नहीं बल्कि 400 पार हार का सामना करेगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा को ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी भी करार दे दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे और निशाना साधा मोदी सरकार पर रहा और उन्होंने इशारों में कहा कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वह ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप 400 पार जा रहे हैं तो आपको आम आदमी पार्टी के नेता से डर क्यों लग रहा है? उन्होंने 2 राज्य के सीएम को जेल में डाल दिया, ऐसा आखिर क्यों किया? अगर इसने 400 के लिए ईडी सीबीआई को आगे लाना पड़ रहा है तब ये 400 पार नहीं 400 पार हारने जा रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति संबंध कथित घोटाले के आरोप में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से आयोजित महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और कई बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। तो दोस्तों, यहां पर रामलीला मैदान में दहाड़े अखिलेश यादव और साफ साफ बोल दिया कि अब की बार 400 पार नहीं बल्कि अब की बार भाजपा का 400 पे हार और भाजपा को जो है बड़ा झटका लोकसभा चुनाव के बाद लग सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 पार करेगी या 400 सीटों पर हार जाएगी? कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्तार अंसारी की मौत पर अजय राय ने तोड़ी चुप्पी, बोली जो चला गया उस पर टिप्पणी, हिंदू संस्कृति नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी के मौत पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से हमें जो उम्मीद थी वह न्याय मिला। कोर्ट ने हमें
सबके साथ इंसाफ किया है। मैं कोर्ट का आभारी हूं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हिंदू संस्कृति है कि जो चला गया उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्तार की मौत के बाद लग रहे आरोपों की जांच की मांग भी की है। अजय राय ने कहा कि न्यायपालिका ने मेरे भाई की हत्या में उन्हें आजीवन कारावास दिया। मैं न्यायपालिका का आभारी हूं। मुख्तार की मौत के बाद उठ रहे सवालों पर अजय राय ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में वहां पर मुख्तार की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार को ध्यान देना चाहिए था। जो आरोप लग रहे हैं सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए था। उन आरोपों की ठीक से जांच करानी चाहिए थी। कोर्ट को भी सख्त रवैया अपनाना चाहिए और पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अजय राय ने कह दिया बड़ी बात और साफ साफ कह दिया है कि यह हिंदू संस्कृति के खिलाफ है और हिंदू संस्कृति में साफ साफ है जो चला गया उसको पर टिप्पणी और ये सब हम फालतू की बातें नहीं करते हैं। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड को लेकर के अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि 2 वर्ष पूर्व यह हुआ कन्हैया लाल टेलर की हत्या के मामले को मोदी सरकार जानबूझकर लटकाकर रखना चाहती है। मोदी सरकार इस हत्याकांड का इस्तेमाल चुनाव में मतदाताओं के बीच सांप्रदायिक यहां पर बढ़ावा देने का काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात शनिवार के दिन में टाउन हॉल में आयोजित जनसभा में कही थी। अशोक गहलोत ने उदयपुर लोकसभा उम्मीदवार तारा चंद्र मीना के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से अशोक गहलोत ने घेर लिया है मोदी सरकार को और यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान कराना चाहती है मोदी सरकार। इसलिए कन्हैया लाल जो यहाँ पर टेलर हत्याकांड था उसको रोक कर रखा हुआ है और इसको लेकर के केंद्र पर बरसे हैं अशोक गहलोत और मोदी सरकार को घेरते हुए कह दिया बड़ी बात। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन का नाम लिए बिना शरद पवार का भाजपा पर निशाना। संविधान संशोधन को लेकर के क्यों चेताई बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भाजपा पर हमला बोलते हुए लोगों को खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शांति और भाईचारा को अगर यहाँ पर सुनिश्चित करना है तो आपको देश के संविधान की रक्षा करना जरूरी है। एक इफ्तार पार्टी में बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ लोग नियमित रूप से संविधान में बदलाव करने की बात करते हैं। पवार में चीन का नाम लिए बिना भाजपा पर तंज कस दिया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आखिरकार चीन लाल आंख मोदी सरकार को दिखा रहा है तो मोदी सरकार यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि शांति और भाईचारा के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान सुरक्षित रहे। बता दें कि भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस ने हिंदुओं पर अत्याचार के लिए संविधान संशोधन किया था जिससे वह दोबारा लिखने की जरूरत है, जिसके लिए भाजपा को 2/3 बहुमत चाहिए होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लोकतंत्र पर खतरा बच चुकी है भाजपा सरकार और यहाँ पर साफ साफ कह रही है कि 370 हमें वोट सीट दे दे, हम संविधान को बदलने का काम करेंगे, लोकतंत्र को बदलने का काम करेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि संविधान और लोकतंत्र को दबाना मोदी सरकार के बस की बात नहीं है? इसका जवाब लोकसभा चुनाव में जनता देगी। हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेठी में स्मृति ईरानी बनाम आराधना गांधी परिवार की सीट से लड़ेंगी दिग्गज कांग्रेस नेता की बेटी। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में यूपी के अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों बताते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। इस बारे में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति को भी इसकी जानकारी मिली है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी व गांधी परिवार की विरासत की इस सीट पर कौन प्रत्याशी होगा। दरअसल अमेठी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी वह 3 बार की विधायक आराधना मिश्रा मोना को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया है। दरअसल सूत्रों की माने तो अमेठी सीट से स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी आराधना मिश्रा प्रतापगढ़ की रायपुर खास सीट से कांग्रेस के विधायक रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने पहले किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और तो और
बेटी को भी प्रमोद तिवारी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए तैयार नहीं थे। वैसे कांग्रेस आला कमान के दोबारा दखल के बाद प्रमोद तिवारी ने बेटी को लड़वाने पर स्वीकृति दे दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा को कांग्रेस अमेठी से प्रत्याशी भी घोषित कर सकती है। ध्यान देने वाली बात है कि रायबरेली और अमेठी में खास रणनीति के तहत कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए थे। तो दोस्तों, कांग्रेस प्रत्याशी इन दोनों सीटों पर सीधे नामांकन करेंगे, लेकिन इस बीच अमेठी से आराधना मिश्रा को उतारने की चर्चा चल रही है। हालांकि उम्मीदवारों की इन सीटों से घोषणा में हो रहे देरी की वजह से दोनों सीट पर 5 चरण में मतदान का होने भी माना जा सकता है। तो दोस्तों, यहां पर आ रही है बड़ी खबर और यहां पर अमेठी सीट से स्मृति ईरानी बनाम आराधना हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? एनडीए वर्सेस इंडिया, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।